वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की खुशहाल आबादी के मामले पर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना निहायत ज़रूरी है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल में वज़राए आला की शमूलियत इस बात का सबूत है कि आबादी के चैलेंज को कौमी सतह पर अहमियत दी जा रही है। कहा, बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। नवीद कमर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। वफाकी निज़ाम तालीम में मुफ्त तालीम पॉलिसी के बावजूद तलबा के दाखिलों में नुमाया इजाफा न हो सका। FDE स्कूलों में दाखिलों के रुझान और तालीमी पॉलिसी की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए गए। चीफ जस्टिस ने मुल्क की चारों हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्रुरी के लिए 7 रुकनी इंटरव्यू कमेटियां तश्कील दे दी। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के लिए कायम इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जबकि सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए इंटरव्यू कमेटी की सरबराही जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। सानेहा कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादा मलबा डालने से छत गिरी। TR गाजर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल कर दी गई। और कौमी खेल की बहाली कमीशन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉलैंड के कोच हरमन क्रोइस को 2 साल के लिए कोचिंग एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। हरमन क्रोइस पाकिस्तान में हॉकी के मजमूई निज़ाम को मजबूत बनाने, जदीद कोचिंग के तरीक़ाकार मुतारफ कराने और खिलाड़ियों की सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत अशारियों के सबब तेज़ी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 1,85,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर चुका है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ कारोबार के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में सामने आई। 1500 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,50,665 पॉइंट्स की सतह पर पहुँच चुका है। गुज़श्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 3,748 पॉइंट्स के नुमाया इजाफे के बाद 1,84,050 पॉइंट्स की सतह पर बुलंद हुआ था। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मालियाती वफाकियत मजबूत बनाने पर नई रिपोर्ट में पाकिस्तान में वफाक और सूबों के दरमियान NFC मुआहदे को असर नौ देखने और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर जोर दिया है। रिपोर्ट में 18वीं तरमीम और 7वीं NFC के बाद वफाकी माली खसारा बढ़ने का भी इंकशाफ हुआ है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में NFC के सूबों के दरमियान तकसीम को भी असर नौ देखने की ज़रूरत है। NFC में ज़्यादा महासिल कारकर्दगी की बुनियाद पर तकसीम करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि NFC में जो सूबा खिदमात आमा, सेहत आमा और तालीम पर ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाए ज़्यादा महासिल का हकदार होना चाहिए। 7वीं NFC के बाद महासिल में हिस्सा कम हुआ लेकिन अखराजात में कमी नहीं हुई। यह भी कहा गया कि 7वीं NFC और 18वीं तरमीम के बाद वफाक का खसारा मुसलसल बढ़ता रहा। सूबाई हुकूमतें 7वीं NFC और 18वीं तरमीम के समरात अवाम तक मुंतकिल करने में नाकाम रहीं। सिफारिश की गई कि वफाक सूबों और बल्दियाती तमाम तर निज़ाम में वसाइल की बेहतर तकसीम की ज़रूरत है।